हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं माइंड मैप में भारत की आज़ादी हेतु भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के माध्यम से भारत को आज़ादी मिली और भारत के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन का उदय होने के कुछ कारण रहे, जैसे कि सबसे पहले भारत में किए गए सामाजिक धार्मिक आंदोलन, सुधार आंदोलन भी कहते हैं इसको, प्रेस की भूमिका, पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार और ब्रिटिशों के आर्थिक परिणाम, जिसके कारण से भारतीयों के मन में यह बात गड़ गई कि यह हमारा देश है और इस पर हमारा ही शासन होना चाहिए। इसी बात को ध्यान में रख करके भारतीयों के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया गया। जब यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को प्रारंभ किया गया तो राष्ट्रीय आंदोलन चलाने के लिए राजनीतिक संस्थाओं का होना आवश्यक है। उन्हीं राजनीतिक संस्थाओं के उदय में राजनीतिक संगठनों को हम दो भागों में बांटते हैं। एक वह संगठन जो 1885 से पूर्व के बने हैं और एक वह संगठन जो 1885 के बाद बने हैं। 1885 से पूर्व बनने वाले राजनीतिक संगठनों में सबसे पहला जो संगठन है हमारा, वह है बंग भाषा प्रकाशिक सभा। यह 1836 ईस्वी में बना और इसे भारत का पहला राजनीतिक संगठन कहेंगे। इसे भारत का पहला राजनीतिक संगठन कहा जाता है। इसके पश्चात लैंड होल्डर सोसाइटी का निर्माण हुआ। इसके पश्चात लैंड होल्डर सोसाइटी का निर्माण हुआ, जिसकी स्थापना 1838 में हुई और द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा इसको बनाया गया। इसके साथ साथ यह जो भारतीय जमींदार हैं, ये जो भारतीय जमींदार हैं, उन जमींदारों की सुरक्षा हेतु बनाया गया इसको, ताकि वह अपने अधिकारों की मांग कर सकें। इसके पश्चात जो नेक्स्ट है हमारा, वो बंगाल ब्रिटिश इंडिया बना। वह बंगाल ब्रिटिश इंडिया बना। इसकी स्थापना 1843 में हुई। इसके पश्चात हमारा जो नेक्स्ट है वह है सेशन, जिसमें इन दोनों को विलय करके ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन नामक संगठन बनाया गया, जिसमें लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया दोनों को शामिल कर लिया गया और इसकी स्थापना 29 अक्टूबर 1851 में की गई। इसके साथ साथ राधाकांत इसके पहले अध्यक्ष बनाए गए। राधाकांत को इसका पहला अध्यक्ष बनाया गया और इसके साथ साथ इस संगठन का कार्य था भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया जाए। भारतीयों को प्रशासन में शामिल किया जाए। तो इस प्रकार से यह संगठन बनाया गया। इसके पश्चात बॉम्बे एसोसिएशन बनाई गई। प्रतिवेदनों को ब्रिटिश अधिकारियों पहुंचाना हुआ करता था, ताकि वह इनकी समस्याओं को समझें। उसके पश्चात मद्रास नेटिव एसोसिएशन,
उसके पश्चात मद्रास नेटिव एसोसिएशन, जिसका गठन 1852 में किया गया। यह भी उच्च पद प्रदान हो भारतीयों को इसको लेकर के बनाई गई। इसके पश्चात ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, इसके पश्चात ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना 1866 में 1866 ईस्वी में की गई और इसकी स्थापना लंदन में की गई और दादा भाई नेहरूजी के द्वारा की गई थी इसकी स्थापना। और इसका उद्देश्य था कि जो तत्कालिक समस्याएं हैं, तत्कालिक भारतीय समस्याओं को अंग्रेजों के सामने रखना। तो यह इसका प्रमुख कार्य था। इसके साथ साथ क्या होता है कि इसके साथ साथ जो दादा भाई नेहरूजी थे, यह 1892 में ब्रिटिश संसद में चुने गए। तो इनकी बातों को काफ़ी प्रमुखता से लिया जाता था। इसी कारण से इन्होंने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाई, जो भारतीयों के मामलों को उठाती थी और भारतीयों की जो तत्कालिक समस्या होती थी उन मुद्दों को रखती थी वहाँ पर। इसके पश्चात इंडियन लीग का निर्माण हुआ। 1875 में, जो कि शिशिर कुमार घोष के द्वारा बनाई गई। इसके साथ साथ क्या होता है कि इसका उद्देश्य लोगों में राष्ट्रवादी भावनाओं को पैदा करना था, राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाना। तो राष्ट्रवादी भावनाओं को जगाने के लिए इसका निर्माण किया गया। इसके पश्चात इंडियन एसोसिएशन, का निर्माण किया गया, जो कि 1876 में आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने मिलकर के किया। और इस एसोसिएशन का कार्य भी राष्ट्रीय भावनाओं को जगाना था और भारत के अंदर भारतीयों को प्रदर्शन करने का कार्य इन्होंने प्रारंभ किया। यानी भारत में पहली बार भारतीयों के द्वारा धरना देने का जो कार्य है वह इंडियन एसोसिएशन संस्था के माध्यम से किया गया। और इसके साथ साथ 1884 में मद्रास महाजन सभा का गठन किया गया। और इसके पश्चात बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन 1885 में किया गया। तो इस प्रकार से इसकी स्थापना फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन देवजी जैसे प्रमुख नेताओं के द्वारा की गई। तो इस प्रकार से 1885 से पूर्व
भारत के अंदर इन 11 प्रमुख संस्थाओं का निर्माण हो चुका था। जब इन संस्थाओं का निर्माण हुआ तो यह छोटे स्तर पर बनाई गई थी और छोटे स्तर पर बनाने के साथ साथ इनका अपना एक पार्टिकुलर वर्क हुआ करता था। ये अपने को उसी कार्य तक सीमित रखा करती थी। परंतु 1885 में हम देखते हैं कि भारत के अंदर एक शीर्ष राजनीतिक संगठन का उदय हुआ, जिसका उदय 28 से 30 दिसंबर 1885 को बम्बई के संस्कृत विश्वविद्यालय, जिसका नाम गोकुलदास तेजपाल था, वहाँ पर 72 प्रतिनिधियों का एक सभा, जो कि देश के अलग अलग भागों से आ रखे थे लोग, उनको मिलाकर के एक संगठन का निर्माण किया गया, जिसका नाम रखा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो इस प्रकार से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और जो कि 28 से 30 दिसंबर 1885 तक चले बम्बई के गोकुलदास तेजपाल विश्वविद्यालय में की गई। और इसकी स्थापना के बाद पूर्व के जितने भी राजनीतिक संगठन थे, वो सभी संगठन धीमे धीमे या तो इसका सहयोग करने लगे या इसी में आके सम्मिलित हो गए। और इस प्रकार से 1885 से लेकर के 1947 तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा कड़ा कार्य किया गया, संघर्ष किया गया और भारत को आज़ादी दिलाने का कार्य किया गया। तो इस प्रकार से यह हमारी भारत के प्रमुख राजनीतिक संगठन थे, जो कि भारत के प्रारंभ से लेकर के 1885 तक थे। 1885 और उसके बाद की जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तो यह वीडियो आपको कैसी लगी शेयर करके ज़रूर बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस प्रकार की इम्पोर्टेंट न्यूज़ आप लोगों के लिए लेके आ सकूं। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि यह राजनीतिक संगठनों में सभी संगठन जो यूपीएससी के स्टूडेंट हैं उनको जानकारी होना आवश्यक है, परंतु जो एसएससी के विद्यार्थी हैं उन्हें लैंड होल्डर सोसाइटी, बंगबंग बहादुर प्रकाशिक, उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, उसके बाद इंडियन लीग, ये 4 संस्थाओं की जानकारी होना आवश्यक है। तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और समझें। थैंक यू वेरी मच।